हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 15 दिसंबर के बीच की उन लोगों की रीडिंग बनाने वाली हूँ जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जिनके बीच में ब्लॉक, अनब्लॉक और लो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वाली स्थिति चल रही है। जिनके भी रिलेशनशिप में, उनके लिए होगी आज की ये रीडिंग। तो आपको ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को वॉच करना है। कलेक्टिव रीडिंग्स है जो कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स देख रहे होंगे, इसीलिए उन्हीं बातों को रखिएगा जितनी आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, पुरुष स्त्री सभी के लिए है। कार्ड्स के जेंडर पे भी मत जाइएगा। और अगर मैं था बोल दूं और थी बोल दूं, कुछ भी बोल सकती हूँ, रीडिंग के फ्लो में पता नहीं चलता। तो इसीलिए अपने जेंडर के अकॉर्डिंग एंड ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग्स की मैसेजेस को लीजिएगा। और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो हम 5 से 15 दिसंबर के बीच में मकर राशि वालों की पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शंस, थॉट चेक करेंगे और लास्ट में आपके लिए एडवाइस क्या है ये भी देखेंगे। और मकर राशि, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रोल रिवर्स हो सकता है। अगर आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है थोड़ा बहुत, तो यस हो सकता है, पॉसिबल है। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग चार्जेबल है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। ओके, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स है नो कांटेक्ट वाले में जिसमें कंफ्यूजनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विचारों की ऊर्जा ज़्यादा है। एक्शन इनिशिएटिव से ज़्यादा मैं विचार, सोच, इन सबको रिश्तों पे हावी होता हुआ देख रही हूँ। इस बार की जो 5 से 15 दिसंबर की रीडिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार देख रही हूँ, एक्शन इनिशिएटिव से ज़्यादा। यही रीज़न है कि एक्शन की जो एनर्जीज़ है ना, होते हुए भी कुछ के तो है ही नहीं, कुछ के है लेकिन बहुत स्लो है, और कुछ के ऑब्स्टेकल्स को ही इतना बढ़ा लिया गया है कि वो एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि मकर राशि, आपके जो पार्टनर की इस टाइम पे एनर्जीज एंड फीलिंग्स है, ये किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, किसी डिसीज़न को बनाने में ये कंफ्यूज है, किसी दो ऑप्शन के बीच में ये एक डिसीज़न को सिलेक्ट कर पाने में इस टाइम पे सक्षम नहीं है। यस, ये चाहते तो हैं कि आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स से एक नई शुरुआत करे, लेकिन नहीं कर पा रहे। कमिटमेंट, यस, मैंने कहा ना आपको, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि डिसऑनेस्टी। बाय लाइंग आई राइट अस अपार्ट, झूठ का सहारा लिया गया है, इसीलिए बॉटम ऑफ द कार्ड में आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। उन्हीं बातों को सोचा जा रहा है। अच्छा, 3 कार्ड निकल आए हैं, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आदतों की तरह शामिल हो गए हैं आप इनके जीवन में। ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, सेल्फ लव की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं फिर से अपने रिलेशनशिप में अबंडेंस लाने के लिए। देखिए कार्ड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही एनर्जीज ड्रेन्ड आई है, मिली जुली एनर्जीज है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव मुझे ज़्यादा लग रही है। जो भी यहाँ पे, वही मैंने कार्ड रीडिंग के शुरू में ही कहा कि सारा विचारों का खेल है। कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में करियर और आप को लेकर जगल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पहले सेटलमेंट हो जाए फिर आपकी तरफ ऑफ़र लेके है। ये कहीं ना समझते होंगे कि शायद मैं अपने पार्टनर की नीड्स को पूरा नहीं कर पाऊँ,
ओके। या फिर उनकी जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हैं कि आप इनसे बहुत बहुत महंगे गिफ्ट मांगते हो, आपके एक्सपेंस बहुत बड़े हैं, आपको बड़ी बड़ी जगहों में जाने का शौक़ है, ये आपकी डिमांड्स है। लेकिन एक होता है ना पार्टनर में खुद से कि मैं अपने पार्टनर के लिए ये करना चाहता हूँ, कुछ डिज़ायर होती है अपनी लाइफ में, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो ये वही सब में जगल करते दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कमिटमेंट की बात आ रही है, कमिटमेंट की वजह से आपके बीच में झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि ये इस वजह से आपको कमिटमेंट देने से घबरा रहे होंगे, क्योंकि ये अभी चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा और अपने सेविंग और सिक्योरिटीज़ को मजबूत कर लिया जाए, एंड देन फिर ये आपकी तरफ नया ऑफ़र लेके आए। ये बेशक इस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, लेकिन इनको मेंटल क्लैरिटी है कि मीन्स कि एक डूज एंड डोंट्स की इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपको वरीयता नहीं देते या आपको टाइम पास कर रहे होंगे या कर रहे थे, अगर आपको लगता हो ऐसा। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है ना, ये थोड़ा सा और स्टेबिलिटी चाहते हैं और सिक्योरिटी चाहते हैं, सेविंग चाहते हैं। हो सकता है कि अपने सराउंड में इन्होंने देखा हो कि पैसों की वजह से किस तरीके से खूबसूरत रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। मैरिड पर्सन को देखा होगा इन्होंने, अपने घर पे देखा होगा कि पैसों की कमी की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि अगर मैं भी अपने पार्टनर के नीड्स को पूरा नहीं कर पाया तो। लेकिन देखिए, आदतों की तरह आप शामिल है इनके नस नस में, जिसे कहते हैं कि अगर ये काम करते होंगे ना, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको हमेशा सोचते रहते हैं। और ये अगर आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी है, आप में बात नहीं भी हो रही है, चाहे वो कॉल में हो, नहीं मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये हमेशा ना आपको, जिसे कहते हैं ना, अपने साए की तरह समझते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि आपके बीच में ये डिस्टेंस है। इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है ना, मीन्स कि इतनी अच्छी थॉट्स और इंटेंशंस है कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे ईगो की भी प्रॉब्लम आ रही है। अब एक और एनर्जी है दूसरी, कि अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ईगो भी एक रीज़न है। हो सकता है कि आप दोनों ही किसी बात की वजह से लड़े झगड़े हो और आप दोनों को एहसास हो गया हो कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे उसके नज़रिए को समझना चाहिए था, वहीं आपका पार्टनर समझ रहा है कि उसको भी आपके नज़रिए को समझना चाहिए था। गलत तुम भी नहीं, गलत मैं भी नहीं, लेकिन हम दोनों के अलग अलग नज़रियों की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अब इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आपको भी महसूस हुआ होगा, ठीक है। लेकिन पहल कौन करे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के रिश्तों की। पहल कौन करे, और करता भी है तो सामने वालों के भाव बढ़ जाते, देखो ये मेरे बिना नहीं रह पाता, नहीं रह पाती, अपने आप आई ना चल के। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, हाँ होता है ऐसे केसेस में, आजकल तो 60-70% ही ऐसा होता है केसेस में। लोग ना एक दूसरे बाहर के दुनिया के रिश्तों के साथ अपने रिश्ते को तोलने लग जाते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड चल रहा है जैसे किसी चीज़ का, अरे रिश्ते में भी ट्रेंड चलाएंगे क्या सारे के सारे? रिश्ते में भी कि अगर उसके रिलेशन में ऐसा हो रहा है कि वो देख के छोड़ देता है मैसेजेस को, इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक वर्ड तो इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, पता नहीं क्या। टॉक्सिसिटी लाता कौन है? हम ही तो लाते हैं, दोनों लाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ईगो को साइड कीजिए, ओके। और दूसरी तरफ मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते का एक साइकिल एंड होके दूसरा स्टार्ट होगा। यस, यहाँ पे 2-3 एनर्जीज आ रही है। एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तीसरा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यस, मकर राशि, आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहे हैं इन दिनों। आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स डाउन्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। आप अपने फेमिनाइन पार्ट को बहुत ज़्यादा मीन्स की ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, उस पे काम कर रहे हैं आप। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक पुरुष में, हर एक स्त्री में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती है, जिसका बैलेंस बिगड़ने से ही आपके हर क्षेत्र में, रिश्ते में हो चाहे किसी भी रिश्तों में, ज़्यादातर देखा जाता है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। आप अपने आप को प्यार कर रही हैं, आप
आज में जीना चाहती हैं, आप पास्ट की बातों को भूलना चाहती हैं, फ्यूचर की भी चिंता नहीं करना चाहती, आज को टोटली जीना चाहती है आप। ठीक है, अपने लुक्स पे वर्क कर रही हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो और अगर नहीं दे रहे तो मैं कहूँगी कि ज़रूर से दीजिएगा। ये आपके लाइफ में अबंडेंस को आने में मदद करेगी, आपको हील करने में मदद करेगी और आपको अट्रैक्टिव बनाने में भी मदद करेगी। यस, अगर ये मैरिड पर्सन के लिए मैं कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं या प्रेगनेंसी का सोच रही हैं, कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड न्यूज़ मिलने का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि गुड न्यूज़ आपको मिले। आपका बच्चा अगर है तो आपके बच्चे के थ्रू से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, न्यूनेस आए। और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चों के आगमन से या बच्चों के इन्वॉल्वमेंट से आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ लोग मूव ऑन करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कैप्रिकॉन्स को मैं देख रही हूँ कि वो अब इस एनर्जी में, इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे थे, कुछ कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज ऐसी है और कुछ कैप्रिकॉन के पार्टनर्स की भी ऐसी एनर्जी है कि वो अपनी अपनी लाइफ में दोनों एक क्लोजर के साथ, एक क्लैरिटी के साथ अलग हो जाएंगे। अपनी लाइफ में टोटली एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसी और के साथ नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों किसी और के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले ये 3 ऑफ जो एम्प्रेस का कार्ड आया है ना, अपने वेल्थ पे, अपने हीलिंग पे, अपने सेल्फ नर्चर पे फोकस करेंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड माइंड होंगे। ओके, बिजनेस में जाना चाहेंगे, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो। एजुकेशन में है तो एजुकेशन में अपने आप को और ऊपर के लेवल में ले जाना चाहते हैं। टोटली आपका सारा फोकस होगा मी माई सेल्फ। यस, आई, मी एंड माई सेल्फ। और यहाँ पे स्वार्थी होता नहीं देख रही हूँ मैं कि हाँ मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, मैं अपने ऊपर वर्क करूँगा, अपने ऊपर वर्क करूँगी। जब मेरे पास सब कुछ होगा तो सामने वाला खुद मेरे पास चल के आएगा। यस, ये कॉन्फिडेंस भी कह सकती हूँ, ये एटीट्यूड भी पॉजिटिव है कह सकती हूँ। लेकिन ये जब हद से बढ़ जाए ना, कि जब मी, माई सेल्फ एंड आई हावी हो जाए आप पे, तब गड़बड़ करती है चीज़ें। अदरवाइज़ यस, हमें किसी भी रिश्ते में जाने से पहले अगर आप अपने इस रिश्ते में ही, एग्जिस्टिंग रिश्ते में ही आप न्यू चैप्टर चाहते हैं, तो एक साइकिल को ख़त्म करके, सारी गलतियों को माफ़ करके, सिचुएशन से मूव ऑन करके एक दूसरे से फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं, अगर कोई क्लैरिटी मिली है आपको, तो आपको कहा जा रहा है यस, पहले तो खुद पे ही वर्क कीजिए कि आपने इस स्पेस से, इस ब्रेक से क्या सीखा। हम हर चीज़ से लेसन लेते हैं। अगर रिजेक्ट होते हैं ना बार बार, तो कुछ ना कुछ तो सीख के ही निकलते हैं वहाँ से। और अगर नहीं सीखते ना तो मंदबुद्धि है हम, सीरियसली। कि हम फिर वो रिपीट होते हैं पैटर्न, बस शक्लें बदल जाती है और नाम बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं अपने लेसन्स को समझ लेना ज़रूरी है। ओके, किसी आदत की वजह से, कोई एक पैटर्न बार बार रिपीट होने की वजह से भी आपके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन आई है। हो सकता है कि आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किए हों, लाइक कि आपका पार्टनर आपको बार बार इन एंड आउट, जब खुद का मन करता था आ गए बात करने, आपने पूछा होगा कैसे हो, क्या कर रहे हो। ओके, उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको चिंता हो रही है, तो आपने पूछ लिया, उसने भी थोड़ा सा कैजुअली जवाब दे दिया। अब वही है कि फिर नॉन स्टॉप हो गई बातें। फिर आपने, उसने भी फॉर्मेलिटी के लिए सोचा कि चलो कर लेते हैं बात। फिर उसने सोच लिया होगा सामने वाले ने कि कोई बात नहीं है, तो अपने आप आवाज़ लगा ही देगा, लगा ही देगी, तभी रिस्पॉन्ड करेंगे, चलने देते हैं ना ऐसे ही। तो ऐसे करके सामने वाले की हैबिट बन गई, या फिर कहूँगी आपकी भी हैबिट बन गई कि बार बार उन्हें बुला बुला के मांगने की। ऐसे प्यार की भीख से प्यार मिलता ही नहीं है। ये भी एक लेसन है कि क्यों, जो हमसे प्यार करेगा ना, हमें उसके सामने प्यार के लिए तो एटलीस्ट गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, टाइम के लिए तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अगर हम सच में ही किसी की लाइफ में वैल्यूएबल है ना, आपके जीवन में अगर कोई वैल्यूएबल है ना, दिन में 24 घंटे
प्रधानमंत्री को मिलते हैं, 24 घंटे ही हमारे पास होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से खाना खाना हमारी ज़रूरत होती है और ज़रूरी है, सोना, सब कुछ, पढ़ना, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो एक पर्सन के लिए जिसे हम आई लव यू सोना बाबू एक टाइम पे कहते कहते थकते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि वो 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकता, तो ये सब कहते हैं रेड फ्लैग्स को, इसीलिए कहते हैं इग्नोर कीजिए। ओके, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग अगर मूव ऑन करने का सोच रहे थे तो रिश्ते से मूव ऑन करके अपने लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, काफ़ी लोगों के बीच में प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हो रही है। सेल्फ लव को, सेल्फ वर्थ को सेल्फिश के राह में लेके जाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मैं कर रहा हूँ सामने वाले के साथ या कर रही हूँ, तो थम जाइए, ठीक है। ये प्यार भरा ऑफ़र आपको लेके जाने की ज़रूरत है फिर। ओके, और आपकी तरफ अगर ये कोई लेकर आ रहा है, बहुत प्रयास किए हैं, हो सकता है कि अब आखिरी बार प्रयास करके देख रहा है या देख रही है, तो संभल जाइए, इसके बाद शायद प्रयास ना हो। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कोई अपने नेगेटिव थॉट्स और ट्रैप से निकल के शायद एक आखिरी कोशिश, कहते हैं ना कि गुच्छे की आखिरी चाबी ही से ही शायद ताला खुल जाए। होते हैं कुछ लोग बहुत स्टबर्न, मैं कहती हूँ कि अच्छी ज़िद्दी होना, अच्छा ज़िद्दी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने रिस्पेक्ट को बचाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, कैप्रिकॉन आप या आपके क्रॉस वॉचर, ठीक है, जो भी है, तो थम जाइए। ओके, ये भी एक हैबिट में ही शामिल होता है। लेकिन ये वाली एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी मतलब कि कैप्रिकॉन के कुछ पार्टनर की एनर्जीज़ है कि उनकी आदतों में ही आप शामिल है, कि तुम्हारा होना तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस से ज़रूरी नहीं लगता है मेरे लिए। ओके, शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस वर्ड को, क्योंकि ये फीलिंग मुझे बहुत अंदर तक मतलब बहुत अच्छी लग रही है ये बात कहने में, कि तुम्हारा होना तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस से ही पता नहीं चलती है, तुम साए की तरह हो मेरे साथ। बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना दिल को छूने वाली चीज़ है। यहाँ पे डिसऑनेस्टी, बेईमानी, झूठ, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि कोई है जिसके साथ बेईमानी और धोखा हुआ है आप दोनों में से, इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ये इसी डिसऑनेस्टी को बार बार सोचा जा रहा है कि एक हो सकता है आप एक मौका मांग रहे हो या आपके पार्टनर एक मौका मांग रहे हैं, तो सामने वाला यही सोच रहा है कि ये दोबारा हुआ तो मैं नहीं झेल पाऊँगा, नहीं झेल पाऊँगी, और कर ही सकता है ऑब्वियसली, लेकिन विश्वास और भरोसे पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो भगवान भी हमें हमारी 1000 गलतियों के बाद भी मौके देता है, तो हम कौन होते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। मैटर करता है कि उसने वो गलती जानबूझ के की है या बाय मिस्टेक हो गई है, वो तो आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जानते ही होंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब कुछ एक्शन है कि कमिटमेंट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यस, जो यहाँ पे डिसऑनेस्टी के कार्ड के नीचे है कमिटमेंट्स मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी लोगों की यहाँ पे एंगेजमेंट, कमिटमेंट, शादियाँ होने के चांसेस है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना हैबिट्स वाली बात, ये जिन जिन की एनर्जी है ना, यही इस कमिटमेंट की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही सब सही हो जाएगा, मैं अपने पार्टनर के सक्षम हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मैं उसी से शादी करूँगा या उसी से शादी करूँगी। अपने साथ आपको ये अपना फ्यूचर स्पाउस मान चुके हैं, और अगर आप इनके स्पाउस ही है तो ओके, तो अपने साथ आपके रिश्ते को ये और भी गहराएंगे। ओके, यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है 1 2 3, देख रहे सीरीज से नंबर आए हैं बिल्कुल। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी। देखते हैं कोई एक्शन, क्या एक्शन रह सकते हैं इनके, क्या कोई एक्शन लेंगे कैप्रिकॉन के पार्टनर 5 से 15 दिसंबर के बीच में। फिलहाल तो सेल्फ हीलिंग ही मुझे लग रही है। कार्ड्स कितने स्किप हो रहे हैं, देखिए कितने ज़्यादा उछल रहे हैं एक्शन के कार्ड में। एक्शन होगी, सेलिब्रेशन तो मैं देख पा रही हूँ, मैंने कहा ना
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ आएंगे जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और सीधे शादी, इंगेजमेंट और कमिटमेंट की बात होगी तब। फ़िलहाल आपके लिए यही राय आ रही है कि थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घुलिए मिलिए, आपको भी थोड़ा सा अपने जीवन को एक्सप्लोर करना चाहिए। सेल्फ फीलिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए जहाँ आसपास पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो। स्ट्रेंथ तो महसूस करते हैं आपकी तरफ, यस, काफ़ी स्ट्रेंथ लगेगी इनको आपकी तरफ आने में, लेकिन डेफिनेटली ये सोचते हैं, इनके ख्याल में है। देखिए यहाँ पे भी 1 + 7 8 हो गया है, 8 8 बैलेंस बनाने की पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, सब अपने आप, यूनिवर्स आपको इस 17 नंबर से और 10 स्टार कार्ड से यही बताना चाह रहे हैं कि बिलीव कीजिए यूनिवर्स के इस फैसले पे, ओके, और इस सिचुएशन पे। इस टाइम पे ये चीज़ आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बिग पिक्चर आपके लिए प्लान किया जा रहा है। अगर ये आपकी लाइफ से छटनी हो जाता है पार्टनर, ओके, अगर निकल जाता है, तो समझिएगा, मैंने मतलब अभी तक जितनी भी रीडिंग की है, ये 8 नंबर की रिपीटेशन बहुत बार हो रही है, और मैंने हर रीडिंग में बोला है, ये जितने भी 5 से 15 दिसंबर की रीडिंग बनी है, कि कार्मिक ईयर ख़त्म हो रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको कार्मिक लेसन्स दे के अब जाने वाले हैं, तो इस बात से डरना घबराना नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ से तो कार्मिक लेसन ख़त्म हो जाएंगे, साइकिल ख़त्म होकर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे उसी पार्टनर के साथ। और अगर ये आपका कार्मिक पार्टनर था, तो आपके साथ कार्मिक चैप्टर क्लोज होके आपके जीवन की नई शुरुआत हो जाएगी। यस, शनिदेव आपके जीवन से हर उस व्यक्ति की और चीज़ की, चाहे वो फ्रेंड्स कह लीजिए, स्पाउस कह लीजिए, पार्टनर लव पार्टनर कह लीजिए, कोई सामान कह लीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, हर उस चीज़ की छटनी कर देंगे आपकी लाइफ से जो आपको सर्व नहीं करती। यस, 17 8 8 3, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। एक्शन के लिए बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। ओके, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी सारी अचीवमेंट्स आपके साथ, लेकिन वक्त लगेगा। हील कीजिए पहले आप दोनों एक दूसरे को। और मकर राशि, आप अपने ऊपर फोकस्ड है इस टाइम पे, वही कीजिए। नो, अगर किसी चीज़ के लिए आप आंसर मांग रहे थे तो नो का जवाब आ गया है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये वक्त सही है, ठीक है, तो आपके लिए कहा है नो। कुछ भी, जो भी आपने सवाल मन में सोच रखा है, मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया। तो मकर राशि, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय मकर राशि।